वेलकम टू एवरीवन। नीट के एनसीईआरटी में आप कैसे बेटर बन सकते हैं। तो मैं 3 साल की जो नीट की जर्नी थी, आज मैं एनसीईआरटी का जो खासकर बायो की एनसीईआरटी में अभी दिखाऊंगा कि उसकी हालत क्या है और किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि आप एक बेटर रैंक नीट में हासिल कर सकें। सो कि पहली बात कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें बायो को। तो अगर हम सिंपल तरीके से बताएं तो अगर आप इनिशियली से अभी स्टार्ट किए हैं तो अब पहले तो आपके पास ये सभी एनसीईआरटी होना चाहिए और आपके पास अभी जो बायो की एनसीईआरटी है, बायो की एनसीईआरटी को पहले आप एक बार अगर एक बार लेक्चर आपका ख़त्म हो गया, मान लीजिए एक टॉपिक नहीं, एक चैप्टर का पूरा लेक्चर अगर ख़त्म हो गया तो उसको एक बार एनसीईआरटी को सिंपली एक बार बस पढ़िए, ठीक है। सिंपली एक बार पढ़ने के बाद अब दोबारा जब पढ़िएगा पढ़िएगा तो उसको पेंसिल लेकर बैठिएगा चाहे कोई मार्कर, उसमें आप एक बार रंगा दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। एक बार पूरा कंप्लीट हो गया, फिर अगर तीसरे बार जब आप पढ़िएगा तो उसमें फिर से आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है आपको फिर मार्क कर दीजिएगा। इस तरह से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता जाएगा हर बार एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान आप उसको मार्क करते जाइएगा। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन आपके क्लास में जो है, लेक्चर क्लास में आपको आपके नोट्स में लिखा है, ठीक। तो हर समय इतना लास्ट में रिवीजन करना नोट्स से बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको एनसीईआरटी से एक ही चीज़ से देखकर आपको रिवीजन करना है तो एनसीईआरटी बेटर है, जो कि आप एनसीईआरटी के जो साइड है, जैसे मान लीजिए ये वाला साइड है, ठीक। ये वाला जो साइड है आप इस पे जो लिख सकते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन आपके नोट्स में लिखा है या फिर आपको किसी और मॉड्यूल से पता है, तो आप यहाँ से साइड में इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं जो कि यहाँ दिया नहीं है। इस तरीके से आपको लगभग अगर कोई इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है तो उसको 15 से 20 बार बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है 2 से 3 साल के पैटर्न में देखा जा रहा है कि बायोलॉजी तो पहले इनिशियली से एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो जो आपको उसका एक-एक लाइन रटा होना चाहिए। इतना बार आप मतलब उसको पढ़िएगा ताकि आपको वो एनसीईआरटी की लाइन इतने ऐसे याद होना चाहिए कि आपको कोई मतलब कुछ भी उसमें अंदर कुछ भी नोट या फिर समथिंग नेदर इनकरेक्ट करेक्ट ऐसा कुछ लगा दें तो आपको झट से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि वो चीज़ गलत है या फिर सही है। तो आप तभी उसको मतलब ये कर पाइएगा जब तक आपका 15 से 20 बार या मिनिमम बोल रहे हैं हम, आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी, तभी इस तरीके से आपको एग्ज़ाम टाइम में आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। तो आज मैं कुछ एनसीईआरटी का जो मेरा जो एनसीईआरटी है उसका जो कुछ हालत दिखाऊंगा कि आई थिंक 2 से 3 साल में मैं एनसीईआरटी का एक्चुअली क्या हालत हो गया और किस तरीके से एनसीईआरटी को मैंने बनाया, मतलब उस पर मार्क किया है और अदर साइड में कैसे लिखे हैं, तो वो चीज़ अभी दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं 11th की एनसीईआरटी है। इसका जो कवर था तो 1 वर्ष के बाद ही पूरा कवर ठो निकल गया था, तो वैसी हालत नहीं थी कि उसको लगा सके फिर से। तो ये दूसरा कवर ऐसे लगाया था मैं ये नोट्स का है, तो ये भी फट गया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये चीज़ देख सकते हैं एनसीईआरटी की हालत। ये तो ऊपर वाला जो कंटेंट था वो फट गया है और देख सकते हैं।
पूरा पहले मैंने मार्क किया था, ठीक। मैं तो एक बार ही मार्क किया था, उसके बाद ऐसे रीडिंग करा था, तो सिर्फ कलम से, ये सब कलम से लिख लिए हैं, क्योंकि जो मार्कर था मैं उसे एक बार ही मार्क किया फिर दोबारा उसे मार्क नहीं किया। बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उसको हम कलम से मार्क कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला चीज़, सभी ये जो डायग्राम है इम्पोर्टेंट है। इसको जैसे यहाँ पर है एयर ब्लैडर किस में है, तो ये तीनों से पूछ सकता है कि एयर ब्लैडर किस में है। तो ये फ्यूगस में जो है दिस इज फ्यूफाइसी, इसमें एयर ब्लैडर है, ठीक। यहाँ पर जो है समथिंग जो लिवर फ्लू का लार्वा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो कि मेरे नोट्स में लिखा था, तो इसमें इनिशियली मैं यहाँ से यहाँ पर लिख दिया था कि इसको कैसे याद रखते हैं। MCRCM कंपनी, मिरासिडियम स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया, मेटासर्केरिया, है ना। इसको जो लार्वा है इसको मतलब लाइफ साइकिल है लिवर फ्लू का। ये जो है कंटेंट था जो कि पड़ गया है, तो फिर इसको अंदर हम रख दिया। बोला जो है यहाँ पर कोल्डोप्लास जो है कैसे अकॉर्डिंग टू लाइट जो है कैसे अपने आप को लाइक करता है ना। जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो या फिर लो लाइट इंटेंसिटी हो या फिर मॉडरेट लाइट हो। तो यहाँ पर मैं बार बार इसको भूल जाता था। 2 बार शायद मैंने टेस्ट में एलन टेस्ट में मैंने इसको गलत कर दिया। तो इसको इतना बार ऐसे लिखा है ना, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, मतलब बार बार भूल जाता था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया था इसका। तो आप जब बार बार भूल जाते हैं, तो क्योंकि आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं कि आपको मैंने याद बना रहे हैं। दैट्स ऑल। ऐसा कुछ जैसे यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन पासेस थ्रू द F0 चैनल। तो यहाँ पर जो पुराना एनसीईआरटी, तो नया एनसीईआरटी में थोड़ा चेंज कर दिया, या फिर 4H0 H+ दिया शायद। तो अब न्यू एनसीईआरटी ही प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो इस बार भी क्वेश्चन आया था 2024 में, तो न्यू एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन था जो कि उसको प्रेफर, मतलब उसका आंसर सही माना था, लेकिन लास्ट में दोनों आंसर सही कर दिया गया। तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ही आप आंसर कीजिएगा और न्यू एनसीईआरटी खरीद लीजिएगा। ये जो एनसीईआरटी या फिर नोट्स में मेरा बना था, तो इस तरीके से पूरा हम लिख दिए थे कि यहाँ से जल्दी याद हो जाता था। क्योंकि इनिशियली हम 2 से 3 बार नोट्स पढ़े हैं, उसके बाद नोट्स उतना नहीं पढ़ते थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो फिर लास्ट में रिवीजन करना नोट्स से तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मेरा शॉर्ट नोट्स बना था। तो उससे मैं बस एक चैप्टर को बस 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर देता था। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का भी बहुत अच्छा एडवांटेज है। लास्ट टाइम रिवीजन में उसमें मदद मिलता है बहुत। मैं ऑलमोस्ट 2 साल के करीब शायद
मैं 25 से 30 बार तो आई थिंक एनसीईआरटी पढ़ ही चुका था, क्योंकि जब एनसीईआरटी में तीसरे अटेम्प्ट में ज़्यादा पढ़ा 2024 में, क्योंकि मुझे पता था कि जो जो पिछले 2 साल का हम 22 और 23 का देखे थे, जो कि सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ज़्यादा मैच करता था और लाइन से ही पूछ देता था, इसलिए मैं एनसीईआरटी को 2024 में ज़्यादा प्रेफर किया अदर देन कि नोट्स और अदर मॉड्यूल्स। एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा पढ़ा था। तो कुछ देख सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसका थोड़ा पूरा चैप्टर ही मतलब कुछ पेज तो है ही नहीं, कुछ पेज है, तो ऐसा कुछ लगा है, छूट गया पूरा। जो कुछ पेज नहीं था, जो लास्ट वाला पेज 2-3 पेज, उसको मैं मोबाइल से पढ़ लेता था और बाकी यहाँ से पढ़ लेता था। तो देख सकते हैं एनसीईआरटी, ये कुछ 11 का एनसीईआरटी है, 12 का देख सकते हैं। 12 का भी थोड़ा मतलब सिर्फ फट ही गया है, लेकिन 12 का एनसीईआरटी हम बाद में खरीदे थे, तो थोड़ा ज़्यादा ही लगभग ठीक ठाक है, ऐसा कुछ है। ठीक, ये तो फट गया। इस बार जो मेरा बायोलॉजी में था 350 आउट ऑफ 360 था। मैंने जो क्वेश्चन गलती किया था, एक बायोटेक से क्वेश्चन था जो कि गलती कर दिया था। जैसे ये क्वेश्चन था क्राई 1AC, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्राई 1AC एक्चुअली है, मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि क्राई चिन्ह था, तो क्राई सिर्फ क्राई था, लेकिन क्राई 1AC का दिया था, मुझे पता है, थोड़ा याद नहीं कर पाए। और एक क्वेश्चन जो है वही दोनों बायोटेक का क्वेश्चन मैंने गलत किया, तो बायोटेक से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इस दोनों बायोटेक्नोलॉजी जो है और प्रोसेस एंड एप्लीकेशन जो है, वो दोनों चैप्टर को अच्छी तरह ले जाके फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है उससे, और हर बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो कुछ इसको मैं कैसे याद रखता था, जो इस चार्ट को याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है इसको चार्ट से। इसको मैं कैसे याद रखता था, इस चार्ट को परम, PARAM, परम, P से पाइसेस, A से एम्फीबिया, R से रेप्टेलिया, और A से एब्स दैट इज़ बर्ड, और M से मैमालिया। तो इस तरीके से हम पूरा चार्ट को देख लेते थे। तो अब जब बार बार देखेगा तो आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो कुछ था इसका, ठीक, ये तो चैप्टर हटा दिया है। तो दैट्स ऑल। तो ये एनसीईआरटी की हालत है, और जब आप नंबर पढ़िएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी की हालत क्या है। अब लास्ट को पता चलता है कि एनसीईआरटी इतना ऐसा हो गया है, तो अपने को लास्ट में थोड़ा प्राउड फील होता है कि मैं इतना बार एनसीईआरटी पढ़ चुका हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।